हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग 100 इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स जैसे साइंस जो भी चैप्टर है, इन सभी में से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो हमको लगता है कि हाँ ये पूछ सकता है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो जाकर पहला वीडियो 100 जो क्वेश्चन किए थे उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में आपको अवेलेबल कराया जाए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एमजी क्लासेस विकास पर जाकर वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके नोट्स अपना बना सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत की सीमा का सबसे कम विस्तार किस देश के साथ है? तो अफ़गानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कहाँ है? तो लद्दाख में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि मेघना नदी का उद्गम स्थल? तो मणिपुर की पहाड़िया में इसका उद्गम स्थल है मेघना नदी का। और अगला मतलब 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि फुलवारी किन्नर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि बार्ग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है? बेतवा एवं पार्वती। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भूगोल को जियोग्राफी का नाम किसने दिया था? इरोटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा का किसके कारण आता है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप के कौन सा नदी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी। अगला क्वेश्चन है कि गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि घाना देश का प्राचीन नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति का संबंध किस से है? तो गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना ही कुटीर ज्योति का संबंध है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। इसके बाद 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो कुर्गर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। जबकि आग का जो आविष्कार था ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? गुप्त वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयपाल। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि काजी का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब मिला था? 1971 में।
अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति और महान्यायवादी को। किसी राज्य का विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60, जबकि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। 40 नंबर का क्वेश्चन कि पंचायती राज विषय की सूची में है? तो राज्य सूची में पंचायती राज विषय है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, जबकि केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1989 में। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। 45 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या हो गया है? नीति आयोग। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कमलेश कुमारी। अगला क्वेश्चन है सदा ए सरहद किसका नाम है? तो भारत और पाक बस सेवा का नाम है। और 50 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और 29 अगस्त को हमेशा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अपर कट का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह बॉक्सिंग से है। और प्रथम एशियाई खेलों में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के एक समान वेग से गतिमान है तो वह उसमें त्वरण कितना होगा? 0 होगा। उत्तोलक कितने होते हैं? तो मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीयक एवं तृतीयक। पृथ्वी के घूर्णन गति में जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। और 60 नंबर का क्वेश्चन है कि किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों से। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो वाष्पीकरण दर तेज होने के कारण ओस नहीं बनती है। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो तांबा है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है कि अणुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो ऑक्सीजन, प्लेटिनम, एल्युमिनियम और सोडियम के साथ क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान कितना होता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर तक बनाए रखने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो थर्मोस्टेट कहते हैं। और 70 नंबर का क्वेश्चन है कि एक फेदम में कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1.8 मीटर के बराबर होता है। वाष्पन की क्रिया किन बातों पर निर्भर करती है? तो क्वथनांक का कम होना या द्रव का ताप या फिर इससे द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी करने की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा की। करने नहीं, किरणें की होगी यहाँ पर, सॉरी, यहाँ करने, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कौन सी किरणें की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो अल्फा की। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके बाद है कि पीएच में मानक का पता किसने लगाया था? सोरेंस ने। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि काले हीरे का उपयोग किस में किया जाता है? शीशा काटने में। और अगला क्वेश्चन है कि रबर आसानी से
किस में घुल जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? लिथियम है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में मेलाइसिस से चीनी के तैयार करने में होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्यूपरस ऑक्साइड का उपयोग लाल ग्लास के निर्माण में होता है। आरडीएक्स की विस्फोट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1510 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का कि मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? प्राइकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोस शर्करा पाई जाती है आरएनए में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं? तो आवृत्ति बीजी प्रकार के पौधे में बीज के जो फल होते हैं बीज के अंदर होते हैं। और अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम जो है यह सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑक्सीजन तत्व की कमी से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन कि जलीय सतह पर पहले तेल को क्या कहते हैं? तो ऑयल स्लिप्स। यानी कि जलीय सतह पर फैले तेल को क्या कहते हैं? तो ऑयल स्लिप्स। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो 4 जोड़ी। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रोनेजेन। और अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? मधुमेह। अगला क्वेश्चन है कि टिटेनस रोग के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना, यह टिटेनस के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेग रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। इन जीवाणु के कारण जो आपको प्लेग रोग होता है इन्हीं जीवाणु के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस कवक के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4, जो कि कार्सिनोमास, सार्कोमास और ल्यूकियोमास। और लास्ट में जो चौथा होता है लिम्फोमास होता है। कैंसर भी 4 प्रकार का होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो SLV-3 है। और 98 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंबई में, NPCIL। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये रूस में स्थापित हुआ था। और 100 नंबर का क्वेश्चन जो कि हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF फ्री में मिले तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा, MG क्लासेस विकास। वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपका हमारा चैनल मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम इस चैनल का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड करके जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। यदि आप पहले वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको UPSC से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।